जय श्री राम। पिछले कई दोहों से आप देख रहे हैं कि माँ पार्वती और शिव के बीच जो वार्ता चल रही है, शिवा के मन में राम को लेकर कुछ शंकाएं उत्पन्न हुई हैं और वो सीता का वेश धारण करके राम के पीछे गई हैं। आइए 53वें दोहे में इसे और आगे देखते हैं। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। कहि न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, उमा के रूप में बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए। बड़ा आश्चर्य हो गया उन्हें कि ये कैसे ये यहाँ क्या कर रही हैं। चकित भय भ्रम हृदय विशेषा, और इस चकित होने में उन्हें भ्रम भी हो गया कि पता नहीं मैं सच देख रहा हूँ या गलत देख रहा हूँ, कि कुछ भ्रम तो नहीं है ये हमारा कि माँ पार्वती यहाँ हैं सीता के वेश में। कुछ कह ही नहीं पाए लक्ष्मण, कही न सकत कछु अति गंभीरा, कुछ नहीं कह पाए और गंभीर हो गए। प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, क्योंकि वे प्रभु के प्रभाव को, भगवान श्री राम के प्रभाव को लक्ष्मण जी जानते थे कि यह धोखा उन्हें कभी नहीं हो सकता। सती कपटु जान्यउ सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी। सुमिरत जाई मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। लक्ष्मण जी ने सोचा, सती कपटु जानऊ सुर स्वामी, हमारे सुर के जो स्वामी हैं, देवताओं के जो स्वामी हैं भगवान श्री राम, वो सती के कपट को जान जाएंगे, समझ लेंगे, क्योंकि सब दर्शी सब अंतर्जामी। भगवान श्री राम तो खुद अंतर्जामी हैं, सबदर्शी है। सबदर्शी का मतलब यहाँ है कि सब कुछ देखने वाले हैं, सब कुछ समझने वाले हैं। तो सती के इस कपट रूप को अवश्य ही भगवान समझ जाएंगे, मेरे भ्राता इन्हें पहचान लेंगे। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, जिनके सुमिरण मात्र से, जिन्हें मात्र याद करने से अज्ञान मिट जाता है, वह कैसे भला इस कपट को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए लक्ष्मण समझ गए कि कोई चिंता की बात नहीं है। सोई सर्वज्ञ राम भगवाना, सब कुछ जाने वाले भगवान राम इस कपट को समझ जाएंगे। सती किन्ह चाहता हूँ दुराओ, देखो नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुवानी। आहा, सती किन्ह चाह तहाँ हूँ दुराऊ। सती माँ यहाँ भी क्या चाह रही हैं? दुराव करना चाह रही है, छिपाना चाह रही है। क्या छिपाना चाह रहा है? क्योंकि इनके अंदर जो है नारी का जो स्वाभाविक स्वभाव है, वह स्वभाव प्रकट हो रहा है, जो इनके अंदर से बाहर आ गया है। देखूं नारी स्वभाव प्रभाव, नारी के स्वभाव का प्रभाव तो देखो कि सती भी अपने आप को भगवान श्री राम से छुपाने का प्रयास कर रही हैं। निज माया बल हृदय बखानी, अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर, बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृद बानी। भगवान श्री रामचंद्र जी तो पहचान गए कि ये तो माँ पार्वती है। आश्चर्यचकित भी हुए कि सीता के रूप में कैसे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ बोले बिहसी, मतलब हंसकर बोले, राम मृदु बानी। हंसकर मीठे वचन के साथ भगवान श्री राम ने माँ पार्वती से कहा
जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामो, पिता समेत लिन्न निज नामो। कहु बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामो, पानी कहते हैं हाथ को। तो दोनों हाथ जोड़कर प्रभु ने माँ पार्वती को, सती को प्रणाम किया और पिता समेत लिन्न निज नामो, और अपना नाम ऐसे ही नहीं लिया कि मैं राम हूँ, ऐसे नहीं कहा। उन्होंने पिता के नाम के साथ मैं दशरथ पुत्र, चूँकि शंका जो है यही हुई है ना, माँ पार्वती को यही शंका हो गई कि ये तो दशरथ पुत्र राम है, राजा है, ये तो सामान्य नागरिक है, सामान्य नर है। तो इसीलिए भगवान श्री राम ने अपने पिता का नाम लेकर बताया कि मैं दशरथ का पुत्र राम, ऐसे कह के उन्होंने अपना परिचय दिया और पूछा, क्या पूछा? कहु बहोरी कहाँ वृषकेतु। अरे माते, माँ पार्वती, ये वृषकेतु कहाँ हैं, महादेव कहाँ हैं? विपिन अकेली फिरहु के हेतु, और आप अकेले क्यों यहाँ घूम रही हैं, क्यों भटक रही हैं यहाँ वन में, अकेली किस लिए घूम रही हैं? शिव जी कहाँ हैं, आपके पति भगवान शिव कहाँ हैं? राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजाति संकोच। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बर सोच। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। ध्रुवंश दशरथ अजर बिहारी। अब तो बड़ी समस्या हो गई भाई। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, राम के वचन के, राम के बोलने के अंदर का जो रहस्य था वो भी तो माँ पार्वती ही हैं, जगदम्बे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सामान्य छोटी सी कोई नारी हैं कि उनको समझ में नहीं आए। जैसे ही भगवान श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया और अपना पूरा परिचय दिया पिता के नाम के साथ, तो उसके अंदर के प्रणाम के रहस्य को सती ने समझ लिया और उनको क्या हुआ, उपजा अति संकोच। यह सोचकर कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है, यह सोचकर सती जी को बड़ा क्या हुआ, संकोच हुआ। सती सभीत महेश पही चली। अब सती डर गई, भयभीत हो गई कि इन्होंने तो तुरंत मुझे पहचान लिया, क्षण मात्र में, विलंब कोई नहीं हुआ। ऐसी स्थिति को देखकर माँ पार्वती डर गई और चली हृदय बर सोच। अब उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई और इसी चिंता में वह कहाँ चली गई, भगवान शिव के पास चली आई। वहाँ से धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ गई। अब वो उस चिंता में निमग्न हो गई कि अब क्या होगा, मैंने कितना बड़ा अपराध किया, मैंने श्री राम की पत्नी का रूप ग्रहण किया, उन्हें धोखा देने का प्रयास किया, अब पता नहीं क्या होगा। यह सुनकर, यह सोचकर माँ पार्वती अत्यंत घबराई हुई हैं और उसी घबराहट में महेश के पास पहुँच रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।